अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने 13 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कार्बन नंबर ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैंने साइड पे शो करवाया, आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो 4 होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ H2O2, व्हाट इज द मास ऑफ H2O2 consumed to form 2H2O plus O2 when T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस and P is equal to 1 atm। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इजी था, आप इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता था। ऑक्सीजन का 1 लीटर है आपके पास और आपने इक्वेशन में आप देखते हैं कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एक हमारे पास मोल बनता है ऑक्सीजन का। उसने ये पूछा कि व्हाट इज़ द मास ऑफ H2O2 कंज्यूम्ड, कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का कितना जो मैस है वो कंज्यूम होगा 1 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए। इसमें पहले तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के, कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करें, N इज इक्वल टू PV ओवर RT करके P हमारे पास क्या है 25, P हमारे पास 1 atm, V हमारे पास 1 मोल, नीचे R की वैल्यू हमारे पास होती है 0.0821 atm। उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है उसे हमने केल्विन में पुट करना है, 25 को केल्विन में में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 298 केल्विन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस सारी कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएंगे 0.0147। इक्वेशन में आप लोग देखेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। यानी 1 मोल ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 0.0417 से कितने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेंगे? 2 इंटू 0.0417 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 0.0834। अब हमसे उसने मैस पूछा है, हमारे पास मोल्स आगे, मोलर मास हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड का 34 होता है। तो मैस क्या आएगा? मैस इज इक्वल टू मोलर मैस इंटू मोल्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8 ग्राम। यहाँ पे करीब जो ऑप्शन है वो 2.78 है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिनोल एंड अल्कोहल रिएक्ट विद Na मेटल टू फॉर्म सॉल्ट, एंड के फिनोल और अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ हमारे पास क्या बनता है? आप देखें सोडियम और ब्यूटानॉल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है? सोडियम ब्यूटोक्साइड, और साथ क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जब आपका फिनोल जो होगा सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा यानी किसी भी मेटल के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? सॉल्ट बनेगा और साथ क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। यानी ये दोनों जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज नॉट यूज ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के इनमें से कौन सा यूज नहीं है? मेकिंग फिनोलिक रेजिन्स इनमें भी यूज होता है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी यूज होता है, थ्रोट लोजेंजिस में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है, एसिटल्डिहाइड नहीं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेक्लाइट इज द पॉलीमर ऑफ, बेक्लाइट किससे मिलकर बना होता है? हमारे पास फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरस ट्रांसमिशन इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर, दीज इंक्लूड के वायरस ट्रांसमिशन जो है बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बायोटिक यानी लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक यानी हमारे एटमॉस्फेरिक में जितने भी जो हमारी कंडीशंस है उन पे भी हमारी वायरस ट्रांसमिशन डिपेंड करती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? चार्ली, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा? पहले हम एक्यूट स्टेज होती है HIV की, एक्यूट होती है जो लेस डेंजरस हो, उसके बाद क्रोनिक, उसके बाद हमारे पास क्रोनिक स्टेज आ जाएगी HIV की, और उसके बाद जो फाइनल हमें डिजीज हो जाएगी एड्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? अल्फा। अल्फा वाला सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन विद वायरल लोड ऑफ HIV1 इफ अनट्रीटेड लीड्स टू, कि अगर किसी पर्सन जो है वो HIV1 से जो है इन्फेक्टेड है तो अगर उसकी ट्रीटमेंट ना करवाएं तो वो क्या होगा? हमारे पास ऑफ कोर्स हमें पता है कि HIV जो है वो बाद में एड्स कॉज करती है। हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सब टाइप इज द मोस्ट विरुलेंट। HIV की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक HIV1 और एक HIV2। इनमें से HIV1 जो होती है वो ज़्यादा विरुलेंट होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है, जबकि HIV2 जो होती है वो कम डेंजरस होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्थवर्म इज अ डैश फीडर, फ्लूड फिल्टर मैक्रोफेगस या डेट्राइटस। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डेट्राइटस यानी फीडर है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेक्सोकाइनेज इंजाइम प्लेज अ रोल इन, कि हेक्सोकाइनेज इंजाइम जो है वो किस में रोल प्ले करता है? ग्लाइकोलिसिस में, पेंटोज पाथवे में, दोनों में, क्रेब्स साइकिल में। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि इसका आंसर चार्ली आएगा, यानी A एंड B बोथ। ऐसा नहीं है, पेंटोज पाथवे आपका और होता है।
पेंटोज पाथवे क्या होता है आपका, इस तरह से होता है कि ग्लूकोज जब आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लूकोज से जब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम यूज होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक है, एक तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद उसके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस पर प्रोसीड करवा के एटीपी बना दे, या उसने क्या करना है कि पेंटोज पाथवे को जो है कंटिन्यू कर लेना। उसमें हमारे पास 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन बनेगा, उसके बाद पेंटोज फॉस्फेट बनेगा, इस तरह से ही रिएक्शन चलता रहेगा। पेंटोज पाथवे में हमारे पास हेक्सोकाइनेज नहीं यूज़ हो रहा, हमारे पास सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो रहा है, वो भी फर्स्ट स्टेप में हो चुका है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है तो वहाँ पे ही हमारा जो है हेक्सोकाइनेज जो है वो यूज़ हो चुका होता है। हमारी जो पेंटोज पाथवे है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपसे यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज का पूछा जाए तो फिर हमारे पास बोथ ऑप्शन आएगी, यानी जो हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज है वो ग्लाइकोलिसिस में भी इन्वॉल्व होता है और हमारे पेंटोज पाथवे में भी वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे हमसे हेक्सोकाइनेज का पूछा तो सिर्फ हमारे पास आंसर क्या आएगा, ग्लाइकोलिसिस। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज स्टोरेज साइट फॉर इंट्रासेलुलर कैल्शियम। के सेल के अंदर जो कैल्शियम होता है उसकी स्टोरेज साइट हमारे पास क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपकी मसल वाले में डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन होता है उसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यदि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F=IL/B sin थीटा। यहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो B किसके इक्वल आ जाएगा, F/IL के। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दे फॉर्म वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल, A एंड B बोथ। जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम के साथ वीक लिंकेजेस बनाते हैं, और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आगे हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी ये दोनों हमारे पास वीक लिंकेजेस बनाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैटालाइटिक रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन अ साइट कॉल्ड, आपको पता है एंजाइम की जो साइट जिस पे कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं उसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लोक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, लोक एंड की मॉडल किसने दिया था, इमेल फिशर ने दिया था, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया था, कॉशलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ Cp = 56 किलो जूल पर मोल एंड Cv = 28 किलो जूल पर मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, द नंबर ऑफ मोल्स आर। आपको Cp की वैल्यू दी हुई है और Cv की वैल्यू दी है, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Cp - Cv = NR। एन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारे पास Cp की वैल्यू 56 है, Cv की 28 है, एन हमने फाइंड करना है, आर की हमारे पास ऐसा ही हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.36 मोल्स। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू मैसेज A and B are attached to a string through a pulley. The mass of body B is 4 kg. What is the mass of A moving upward if the acceleration is 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपसे एक आगे क्या, आपके पास दो मैसेज हैं A और B जो एक पुली के साथ अटैच हैं। B का मैस आपके पास 4 kg है, एक्सेलरेशन आपके पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपने जो A बॉडी है उसका आपने मैस फाइंड करना है। आपने यहाँ पे देखना है फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है A = m-1/m+1 × G। ये मैंने दोनों मैसेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को कैपिटल और एक को स्मॉल लिखा है। ए एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें m-4 और नीचे क्या आ जाएगा m+4, m की एक वैल्यू हमारे पास दी हुई है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे पास m की वैल्यू आ जाएगी 4.4 किलोग्राम, जो ऑप्शंस में क्लोजली रिलेटेड है 4.68 किलोग्राम के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ ब्लैक बॉडी क्लोज टू अ परफेक्ट सिस्टम हैज। ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी है कि उसके अंदर ब्लैक होल्स होते हैं, कैविटी रेडिएशन होती है, ट्रांसल्यूसेंट बिहेवियर होता है, ये सब वो शो करती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी देन। ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि अगर क्लाउड जो है वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करें तो अर्थ पे कोई भी रेडिएशन नहीं आएगी, वो सबकी सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में आपसे पूछा है। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी हमारे पास ये कहती थी कि एनर्जी एटम से कंटिन्यूसली जो है वो रेडिएट नहीं होती, वो क्वांटा की फॉर्म में जो डिसकॉन्टिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, अ बॉडी इमिट एनर्जी इन क्वांटा, बिल्कुल ठीक बात है। अ बॉडी एब्जॉर्ब एनर्जी इन क्वांटा, ये भी बात ठीक है। इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन डिसकॉन्टिन्यूसली, ये तीनों बातें ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिडबर्ग कांस्टेंट इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर एज। हम ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है एटॉमिक नंबर के। राइट ऑप्शन इज डेल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाय वेन्स कांस्टेंट द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। वेन्स कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछा है, आपने लॉ पढ़ा है लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें आपकी जो वेवलेंथ और टेम्परेचर है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वांटिटी विच इज रिलेटेड टू बोथ न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। उसने पूछा है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके ये दोनों यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी है, तो वो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इसके यूनिट आपकी बुक में दिए गए हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओहम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर। इसकी एक ही ऑप्शन स्टूडेंट को याद थी जो है कि सेमीकंडक्टर्स पे ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कौन सा कम्बिनेशन है? हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। अगर यहाँ पे आपसे सी इक्विवेलेंट का लिखा होता C1 प्लस C2 प्लस C3 तो वो आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन होता है। यहाँ रेजिस्टेंसेज है तो ये क्या कौन सा कम्बिनेशन है? सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू मेजर। ओपन सर्किट टेस्ट को आप लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हो। ऐसा टेस्ट जिसमें ट्रांसफॉर्मर पे कोई लोड नहीं डाला जाता, ये इसलिए किया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि ट्रांसफॉर्मर में कोई कोर लॉसेस वगैरह तो नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द करेक्ट रिलेशन। हमारे पास कौन सा रिलेशन करेक्ट है? ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा हुआ है NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। हमारे पास अल्फा वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करंट अक्रॉस सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। जब वोल्टेज का लेवल इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन पीरियोडिक टेबल द पीरियड नंबर टेल्स द। कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड नंबर क्या बताता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इनमें से पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ भी नहीं बताता। हमारा जो पीरियड नंबर होता है वो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? नन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज एक्सप्रेशन केल्विन एज। आपने फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना था। आपके पास फॉर्मूला T केल्विन इज इक्वल टू T फ़ारेनहाइट प्लस 459 इंटू 5/9। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 373.15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज करेक्ट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पूछा हुआ है। एक्सेलरेशन इस आपने सेकंड लॉ की इक्वेशन आपको पता है F इज इक्वल टू M में। इसमें उसने कहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैस। गलत। एक्सेलरेशन जो है वो मैस के इन्वर्सली रिलेटेड होगी। एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू फोर्स। नो, एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। तो इनमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द जंक्शन बिटवीन द प्रोटीन पार्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द सार्कोमियर। इस तरह का कोई MCQ था। जो हमारे पास सार्कोमियर उसकी जंक्शन क्या होती है वो हमारे पास आपको पता है कि सार्कोमियर की एंडिंग हमारे पास Z लाइन की होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास Z लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मसल्स आर मेड अप ऑफ। मसल में हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन होती है? हमारे पास एक्टिन भी होती है, मायोसिन भी होती है, ट्रोपोमायोसिन भी होती है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास जो है वो रिएक्टिव क्यों होता है? पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। हमारे पास वैसे तो बीटा ऑप्शन भी ठीक है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास अल्फा आएगी कि उसकी पोलैरिटी की वजह से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर मेड इन द प्रेजेंस ऑफ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनाते हैं तो किसके प्रेजेंट में बनता है? हमारे पास ड्राई ईथर होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द रिएजेंट ऑफ। आपकी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है HCl और NaNO3 की प्रेजेंस में अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगी? रिडक्शन। आपको पता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड ही दिया हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पावर आपने फाइंड करनी थी। मैस भी आपको दिया, हाइट भी दी और टी भी दिया हुआ है। आपने फॉर्मूला यूज़ करना है P इज इक्वल टू mgh/T। इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं। जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 40,000 वॉट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओपोसम, कैंगरू एंड तस्मानियन वुल्फ फॉर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस की एग्जाम्पल्स है? नीचे टेबल दिया हुआ है, ये मेटाथीरिया की एग्जाम्पल है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम ह्यूमन प्लेसेंटा। ये भी पिछले टेस्ट में रिपीट हुआ था कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करता। आपका LH यानी जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करते। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज हाईली डेवलप्ड इन क्लास एव्स ऑफ द एनिमल किंगडम। जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके अंदर सेरिब्लम जो होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनसफिशिएंट थायरॉक्सिन इन एडल्ट काज द डिसऑर्डर।
कि थायरॉक्सिन की कमी से हमारे पास क्या कौन सी डिजीज़ होती है, क्रिटिनिज्म, मिक्सडीमा, गॉइटर। इसमें आपको बोथ की ऑप्शन नहीं दी हुई थी, जबकि क्रिटिनिज्म और मिक्सोडीमा दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपकी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज इन्वॉल्व इन सोशल बिहेवियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ड्यूरिंग बर्थ। इनमें से कौन सा हार्मोन यूज होता है? आपको पता है ऑक्सीटोसिन, आप अपनी बुक में पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन एंड्स इन। के एक्सोन का जो टर्मिनल एंड होता है वो कहाँ पे होता है? वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा, बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस यूजली रिजल्ट फ्रॉम। अर्थराइटिस की जो हमारे पास एक्यूट फॉर्म होती है वो जनरली बैक्टीरियल अटैक की वजह से होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गाउट इज ड्यू टू डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ। गाउट क्यों होता है? जब आपके फिंगर्स वगैरह में यूरिक एसिड की अकोमुलेशन हो जाती है, यानी यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो अकोमुलेट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर। इंसुलिन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डाइजेशन के लिए नहीं, ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन द साइकिल्स ऑफ। ये भी रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये तीनों में इन्वॉल्व होती है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन साइकिल में भी आपको पता है कि ये रूट के नोड्यूल्स में होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। कार्बन साइकिल में भी ये फिक्सेशन का काम करता है। फॉस्फोरस में भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सॉइल में होते हैं उनको फॉस्फेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तीनों में इन्वॉल्व होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइनोबैक्टीरिया मूव बाय। साइनोबैक्टीरिया किससे मूव करते हैं? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया के पास हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता, ये गैस वेजिकल की मदद से मूव करते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट फ्लैटवर्म्स आर। ज़्यादातर फ्लैटवर्म्स क्या है? ज़्यादातर फ्लैटवर्म्स हमारे एंडोपैरासाइट होते हैं। आपकी बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लंग्स आर प्रेजेंट इन। लंग्स जो है वो किस में होते हैं? जॉ फिशिस में, कार्टिलेजिनस फिशिस में या डिप्नॉय में? हमारे पास जो लंग्स हैं वो सिर्फ डिप्नॉय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यदि सेकंड फॉसिल्स आर ऑफ। फर्स्ट फॉसिल हमारे पास आर्की बैक्टीरिया का था और एम्फीबियंस का आपकी बुक में लिखा हुआ था कि अर्लीस्ट नॉन इनवर्टिब्रेट्स है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा, यानी एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, FADH2 इज फॉर्म्ड इन। हमारे पास ये सिर्फ क्रैब साइकिल में बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेमोरी लॉस अकर इन विच डिजीज। आपके पास जो एल्जाइमर डिजीज होती है इसके अंदर मेमोरी, आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है, आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है वो इफेक्ट होती है, मेमोरी लॉस होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग 16 to 28 डेज। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। 16 to 28 डेज में हमारे पास क्या होता है? शेडिंग ऑफ यूट्राइन वॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ। जो आपकी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होती हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनती हैं? आपकी जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होती हैं वो स्फिंगोसिन और ग्लैक्टोज से मिलकर बनी होती हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यानी कि उनके पास एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनकी स्पेस में अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। और ये किस कार्बन पे डिफर करते हैं? कार्बन नंबर 4 पे। राइट ऑप्शन क्या आएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु एक्सप्लेन अर्थ हिस्ट्री बाय कैटास्ट्रॉफिज्म। ये हमारे पास बुक लाइन है, कुवियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन। टेट्रासाइक्लिन के यूज़ की वजह से डिस्कलरेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पेंसिलिन। पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, बिल्कुल ठीक है। डिस्कवर्ड बाय ए फ्लेमिंग, ये भी ठीक है। कॉज एलर्जिक रिएक्शन, यस, इसका जो मिस यूज़ होता है उससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं। यूज एज अ वैक्सीन नहीं, पेंसिलिन वैक्सीन के तौर पर यूज़ नहीं की जाती। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड। कि जब आपका वायरल डीएनए होस्ट डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। इसमें इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स। इसके जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? उसकी डायमेंशनल शेप यानी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिक्रीज इन पीएच काज डिसरप्शन इन। क्या जब पीएच डिक्रीज होती है यानी एसिडिक कंडीशन में आपका कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब आपकी पीएच डिक्रीज करेगी तो एसिड क्या करेगा? CO नेगेटिव आयन को कन्वर्ट कर देगा COOH में। इस तरह आपके जो है आयनिक अट्रैक्शन जो है हम ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका आयनिक अट्रैक्शन किस में होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी?
चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रॉपर्टीज ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड कार्ड, कि वो प्रॉपर्टीज और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच मेल इज हेप्लॉइड, जो हमारे पास हनी बी होती हैं उनमें फीमेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और मेल हेप्लॉइड होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनवेलप इज नॉट प्रेजेंट, इनके इनवेलप किसमें प्रेजेंट नहीं होता, ये भी आपकी बुक लाइन है। जो हमारे पास वायरॉइड्स होते हैं इनमें सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल सर्कुलर आरएनए होता है, इनमें प्रोटीन कोड या इनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे HIV साइकिल में होता है। ये इसका फंक्शन ये होता है कि RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट कर देता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आयंस कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू, आयंस जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि चैनल प्रोटीन्स के थ्रू वो क्रॉस करेंगे। हमारे पास दो तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एक कैरियर और एक चैनल। जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं वो चार्ज पार्टिकल्स को अपने अंदर से डिफ्यूज़ होने देती हैं, तो इस यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन जो है वो डिफ्यूज़ नहीं होने देगा, तो वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइटोस्केलेटन प्रोवाइड के, साइटोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करेगा, मोटिलिटी भी, मेंटेनेंस भी, सिंथेसिस, ये तीनों फंक्शंस हैं इसके। राइट ऑप्शन इज अल्फा। आप ये बुक की लाइंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल इज, इसमें ये एमसीक्यूज भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि हमारे पास जो आयरन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल है, जो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि इन चारों ऑप्शन में ट्रांजिशन मेटल है भी सिर्फ एक, बाकी कार्बन आपका फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, मैग्नीशियम अल्कलाइन मेटल्स में से, सोडियम अल्कली मेटल्स में से। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अ मैन पासिस अ डिजीज टू ऑल ऑफ हिज डॉटर्स एंड नॉट टू सन देन इट इज, आपने अपनी बुक में एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव के बारे में पढ़ा है कि जो एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज होती हैं वो उसमें बेटियां सारी की सारी इफेक्टेड होती हैं, जबकि सन में वो ट्रांसफर नहीं होती। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपको वेवलेंथ दी हुई और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप करेंगे, वेलोसिटी 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, लैम्डा आपके पास 500 नैनोमीटर है, तो आपके पास आंसर इसका आएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ फ्लाइज वर केप्ट इन डार्क फॉर अ ईयर डिस्पाइट दिस द F1 जनरेशन हैव आइज विद नॉर्मल पिगमेंट दिस रिजेक्ट्स द थ्योरी ऑफ, वो कह रहा है कि आपने फ्लाइज को रखा 1 साल के लिए, आपने उन्हें अंधेरे में रखा, लेकिन फिर भी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हुई उनकी आइज में भी नॉर्मल पिगमेंट थे, तो ये जो हमारी कंडीशन है ये किस थ्योरी को रिजेक्ट करेगी, हमारे पास ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने क्या कहा था कि जो एडेप्टेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ के दौरान करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वो 1 साल के लिए डार्क में रहे लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो ये हमारी किस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है RS एंटीजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, ये हमारे पास रेसिस मॉन्की के अंदर सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, जीन की वेरिएंट फॉर्म को आप क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू, स्टडी करंट हम किसे कहते हैं, ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, इस मैग्नेटिज्म का बेसिक सोर्स हमारे पास है चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेटिज्म का बेसिक सोर्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स अ कॉइल हैविंग मैग्नेटिक फील्ड हैज, आप अपने फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे जब आप एक मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवा रहे हैं, उस कॉइल के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास उस मैग्नेट के अंदर EMF भी इंड्यूस और मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होगा। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रांजिशन टेम्परेचर इक्वल टू 128 डिग्री सेल्सियस, 128 डिग्री सेल्सियस आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर KNO3 का होता है। राइट ऑप्शन आपकी यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन अकोमोडेट इन F ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपने वो लिखने हैं। हमारे पास F ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसिटिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर, आपकी बुक लाइन है कि आपका एसिटिक एसिड एसीटोन को, एसीटेट को और एस्टर तीनों को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज एन इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल इनमें से कौन सा हमारे पास डायमंड जो है वो इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, कौन सिंथेटिक है, प्रोटीन आपके पास नेचुरल है, पॉलीएस्टर जो आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। राइट ऑप्शन इज अल्फा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। सिकल सेल एनीमिया आपका कब होता है? जब आपका बीटा चेन के अंदर कोई एक अमाइनो एसिड जो है वो करेक्टली प्लेस नहीं होता, तो हमारे उस कंडीशन को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एपोएंजाइम विद इट्स कोएंजाइम मेक्स अ एपोएंजाइम में जब आप लोग कोएंजाइम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास एक कंप्लीट एंजाइम बनेंगे जिसे हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फिजिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट अमाइनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन। कि एक प्रोटीन में से अगर आपने अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है तो आप उसके लिए एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, जो क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। केबीके की बुक में ये मेंशन भी है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है CO2 कैन एंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू। कि CO2 किस तरह से एंटर हो गया? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों नॉन पोलर है और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, और ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ ब्यूटाइल एक्राइलेट मेथाक्राइलेट एंड एक्राइलिक एसिड मोनोमर्स गिव अ हाईली टफ पॉलीमर एंड यूज्ड एज। आपकी बुक में लिखा ये हमारे पास एक्राइलिक रेजिन्स के मोनोमर है और ये हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक में, पेंट्स फॉर कार इंडस्ट्री और वाटर बेस्ड वेदर रेजिस्टेंट पेंट में यूज होते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ दिस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। RNA में आपके पास कौन सी बेस प्रेजेंट नहीं होती? आपके पास थाइमीन प्रेजेंट नहीं होती, उसकी जगह आपके पास थायामीन की जगह आपके पास यूरासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। आपको कुछ ऑप्शंस बच्चे को ठीक से याद नहीं, जिसने कहा था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम और बाकी सब में पोलर दिए हुए थे। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वेपर प्रेशर जो होता है आपका पोलैरिटी के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉलीमोर्स हैव डिफरेंट। के पॉलीमोर्फ्स जो होते हैं उनकी कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है? उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। पॉलीमॉर्फ्स के अंदर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन K4FeCN6 द नंबर ऑफ लिगेंड्स। इस नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं? जितने सेंट्रल एटम के साथ आपके अटैच होते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? आपकी बुक लाइन है कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमाइनो एसिड हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। किस अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है? आप यहाँ पे देखें हिस्टिडीन जो है उसका स्ट्रक्चर बाकी सबकी निस्बत जो है वो कॉम्प्लेक्स है, रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज यूज। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ पे यूज होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आपने अल्केन में पढ़ा था, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड। वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है वो हमारे पास अल्कीन्स होती हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय। जब आपने अल्कोहल से अल्कीन बनानी है तो आपने पढ़ा हुआ है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होती है, तो हमारे पास अल्कीन्स बन जाती हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी और यहाँ पे देखें 3p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच हैज़ ग्रेटर एनर्जी अकॉर्डिंग टू ऑफो प्रिंसिपल N+L। आपने ये पढ़ा हुआ कि जिसकी N+L वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर सपोज के दो ऑर्बिटल्स के आपके पास आपकी N+L वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी N वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी? 70 जिसकी N+L वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज करेक्ट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपसे इक्वेशन पूछी हुई थी डेल्टा E इज इक्वल टू Q+W। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर 1 हाफ लाइफ द मैस ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स। आपकी जो हाफ लाइफ होती है उसमें एक्सपोनेंशियली आपका जो है वो मैस डिक्रीज करता है। एक हाफ लाइफ के बाद जो मैस होगा वो हाफ हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ डैश एटम। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है जिसकी एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन स्पेक्ट्रोमेट्री प्रोग्रेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय। आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। उसमें आप ये देखते हैं किस बेस पे आप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन करते हैं कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने कितनी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की है, कितने उन्होंने एब्जॉर्ब की है लाइट को। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन। कि आपको जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा? ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एडिशन ऑफ HCN टू द कार्बोनाइल कंपाउंड रिजल्ट इन। कि जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड में HCN की एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? आपने अपने एल्डिहाइड की टोन की रिएक्शन में पढ़ा हुआ कि जब HCN
कि जब हम लोग HCN को ऐड करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो चारों ग्रुप्स के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कीटोन डू नॉट गिव्स, कीटोन जो है वो कौन सा रिएक्शन नहीं देते। कीटोन में NaHCO3 की एडिशन भी हो जाती है, ऑक्साइन भी बनते हैं, लेकिन जो फेलिंग सोल्यूशन है उसके साथ ये रिएक्शन नहीं देते। फेलिंग के साथ सिर्फ हमारे जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं सिर्फ वो रिएक्शन देते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज करेक्ट अबाउट पॉलीमर। प्लास्टिक के बारे में कौन सी बात ठीक है। ये हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड कैन बी डिटरमिन्ड बाय। अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी आप किस बेस पे डिटरमिन करते हैं, आप कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनर्जी और कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे जो है उसकी रिएक्टिविटी को डिटरमिन करते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। जब आपकी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं, और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जब आपकी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास कीटोन बनता है, और कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन जो है पॉसिबल नहीं होती। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ दिस इज अ फ्लेमेबल लाइट लिक्विड। कि इनमें से कौन सा लिक्विड जो होता है वो फ्लेमेबल होता है। हमारे पास C6 to C8 हमारे पास फ्लेमेबल लाइट लिक्विड्स होते हैं, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलोट्रोपी इज 4। एलोट्रोपी हमारे पास कंपाउंड के लिए होती है, एलिमेंट के लिए होती है। एलोट्रोपी हमारे पास एलिमेंट के लिए होती है, जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो कंपाउंड के लिए होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज फोरटोल्ड इन। आपके पास प्रोटेरोस्टोम्स जो होते हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज होती है, और उनमें ब्लास्टोमियर की फेट जो होती है वो प्री डिफाइंड होती है। और आपके पास एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होते हैं वो प्रोटेरोस्टोम्स होते हैं, तो इनमें हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, आर्थ्रोपोडा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शी अराइव्ड डैश बस स्टॉप। आपने यहाँ पे प्रपोजिशन लगानी है, अंडर, इन, एट। शी अराइव्ड एट बस स्टॉप होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनिमल्स अराइज फ्रॉम एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो हमारे पास प्रोटोजुआ होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ F1 इज इक्वल टू 252 हर्ट्ज एंड बीट फ्रीक्वेंसीज 4 बीट्स पर सेकंड, देन F2 इज, आपको पता है कि जो बीट्स होती हैं वो दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास अगर एक फ्रीक्वेंसी 252 है और डिफरेंस हमारे पास 4 का है, तो हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 256। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ MCQs हैं ये भी, लेकिन इनके प्रॉपर ऑप्शंस वगैरह बच्चों को याद नहीं थे। स्टार्टिंग ऑफ ओजेंसिस ये पहले भी रिपीट हुआ था कि बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पाइजम सेटिवम, यानी पी के अंदर हमारे पास 7 पेयर्स होते हैं। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो HCl से ज़्यादा होता है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमारे पास है कॉर्नर्स ऑफ ऑक्सालेटाइन, ये भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है। जब आपके ऑक्सालेट लिगेंड जो है प्लाटिनियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास डाई ऑक्सालेटो प्लेटिनेट बनता है। जो ईच आपकी बुक लाइन है कि ईच ऑक्सालेट लिगेंड्स फॉर्म अ 5 मेंबर रिंग विद द केटाइन, तो इनका जो रिंग होता है वो 5 मेंबर्ड होता है। राइट ऑफ हमारे पास 5 आएगा। उसके बाद हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म इज शोन बाय। आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास आयनिक सॉलिड शो करते हैं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट किस रिएक्शन में ज़्यादा होती है, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अमोनिया के अंदर आपके पास एंगल क्या होता है, अल्काइन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आपकी बुक की कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सियानोहाइड्रिन रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्म। सियानोहाइड्रिन जब एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है। उसके बाद आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस के रिलेटेड कुछ MCQs थे। डॉपलर इफेक्ट के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, कैपेसिटेंस के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा हुआ था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी हुई थी। इसके अलावा आपके पास लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट का पूछा था जो हमने पहले भी किया हुआ, जॉइंट स्क्विड है। लोक एंड की मॉडल किसने दिया था, एमिल फिशर ने। बैक्टीरिया स्मॉलर देन प्रिंटेड हाइफन, ये आपका एप्यूलो पिसिकम फिशलसोनी होता है। कार्डियक मसल हमारे पास क्या होते हैं, इन्वोलंटरी होते हैं। स्पर्म्स होते हैं वो किस टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होते हैं, वो टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर से कम हो, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है तो स्पर्म जो है वो 35 पे प्रोड्यूस होते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं। टेस्टिकल आर सराउंडेड बाय, आपकी बुक लाइन है स्क्रोटम। व्हेन मियोसिस 2 इज कम्प्लीटेड, जो आपकी मियोसिस 2 है ओजेंसिस में वो कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म जो होता है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश में स्पेलिंग्स पूछे हुए थे,
नथिंग के, ब्राउट के और डजेंट के। डजेंट जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके अलावा इस क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा होता है कि पावर और जो फ्लक्स है, ये डिफरेंट 2 MCQs थे कि ये दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।